आप लोग को जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न का जो परसेंटेज में पूछा जाता है क्वेश्चन, उस पे जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग के लिए। ये जो कैसे मिलता है क्वेश्चन, ये आपको दिए हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, चुनाव से आधारित रहेगा। जैसे हम क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है, जबकि हारने वाला उम्मीदवार 1280 मत प्राप्त करता है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े तथा जीतने वाला उम्मीदवार कितने मत प्राप्त किए। या तो ये पूछ लेगा कितने चुनाव, देखो बताइए चुनाव में कुल कितने मत प्राप्त हुए, या तो ये पूछ लेगा जीतने वाला मत कितना होगा। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन या आप ये ही कर सकते हो, तथा इसका चाहे इसका, दोनों को ज्ञात कर लिख ले। आपको देखो सबसे पहले हम बात करें उम्मीदवार, दो उम्मीदवार जो हैं, दो उम्मीदवार कौन, पहला प्रथम उम्मीदवार जो है एक पाया है 40%, क्योंकि जीत पाया है 40%। हार नहीं, हारने वाला। ये जीतने वाला कितना पाया है, 60% यहाँ दिया है, मत प्राप्त किया। कितना परसेंट, 60% जीतने वाला पाया है। कौन पाया है, जीतने वाला। ठीक है दोस्त, कह रहा है देखिए क्वेश्चन में दिया है 40-60% जो है जीत हारने, देखो 60% दे रहा है 40, भाई जीतने वाला 60% है तो 100 में से आप लेस कर दोगे 60 कितना होगा, 40% हो जाएगा। कितना परसेंट, हारने वाला कितना पाए, 40%। फिर कह रहा है जबकि हारने वाला उम्मीदवार 1280 मत प्राप्त किया। जो 40% है, 40% का 1280 मत प्राप्त करता है दोस्त, 1280 मत प्राप्त करता है। परसेंटेज के बराबर हम कहें 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होगा 40, 1280 अपान 40 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा। देखिए आपका आसान समझ लो कि आपका 100% है, परसेंट ये 40 डिवाइड में हो जाएगा 100% के बराबर, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% जो भी होगा वो आपका सीधा सीधा जितना भी होगा 100% वो सीधा सीधा आपका पता चल जाए कौन सा, चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा। हम इसको जीरो क्रॉस कर दिए, जीरो से क्रॉस कर दिए, इसको काटेंगे कितना होगा, 3 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3200 मत जो है आपका टोटल थे, 3200 मत टोटल थे। अब कह रहा है कि आपको जो है कितने परसेंट वो था, भाई 60% पे, सीधा सीधा यही बात हुआ, 60% का बात कर रहा है। 40% का सीधा सीधा ये कर लोगे, 60% पे क्या होगा, सीधा सीधा आपका होगा 1280 अपान, जैसे हम 100 पर के लिए सीधा 40 कर देते हैं, ऐसे ही आपका जो है क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो 40 मल्टीप्लाई 60, जो होगा वो आपका प्राप्त हो जाएगा। इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 32, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, जीरो को जीरो लिख दो, 6 और 2 जा 12 होता है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 1 19, 1920 मत जो है क्या मिला था, जीतने वाले को मिला था। कितना, 1920 मत। आप जैसे क्वेश्चन में दिया था, आपको क्वेश्चन में ये पूछता तो ये बता देते आप इसके बराबर कितना होता है, ये बता दो भाई। 60% का 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 40 जैसे हमारा 100 का था 100 का मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज के बराबर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ परसेंटेज के बराबर, परसेंटेज के बराबर कितना है, 40% बराबर इतना है, तो 1280 अपान 40 लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं भाई सीधा सीधा। हमें जितने का परसेंटेज हमें चाहिए था उतने का, 100 का परसेंट चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर लो, 100 का परसेंट हो जाएगा। और जैसे हम 60% का बात करें, 60% का, तो 60% यहाँ पर हो जाएगा भाई, 60% जितने परसेंट का मैं बात करेगा, जिसका वैल्यू रहेगा भाई, जितना संख्या हमारा प्राप्त करने वाला, हारने वाला कितना 40%, 40% का मत दे दिया,
ठीक है दोस्त, ऐसे ही हल करना है। उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में हारने वाला उम्मीदवार 40% मत लेकर 920 मतों से हार गया। ठीक है, तो बताइए इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो कितना टोटल मत पड़े थे कि ये जो है टोटल आया था। तो हम कैसे निकालेंगे इसका, सबसे पहले हमें जीतने वाला कितना है, जीतने वाला 60% है, सीधा सीधा यहाँ कह रहा हारने वाला 40% है। ठीक है, 40%। ठीक है, हारने वाला कितना है दोस्त, 40% है। ठीक है, ये जीतने वाला जो मत था भाई, यहाँ पर हारने वाला दे दिया, जो 100 में से हम बात करें, 100 में से हम 60 लेस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 40 बचेगा। 40% जो हमारा है, या 40 में से हम लेस करेंगे कितना बचेगा, 40 में से कितना बचेगा, 60 बचेगा। भाई सीधी सीधी बात है, 60% जो है क्या जीतने वाला था और 40% हारने वाला था। अब बोल रहा है इतना मत से हारा, कितने मत से, इतने मत से हारा है, नहीं तो वो जीत जाता। कितने मत से हार गया, 920 मत से। इतना और मिल गया होता जो 20% है, इसमें से हम बात करें 60% माइनस 40 बराबर हम लिख दे कितना मिल गया, 920। भाई जो हारा है इतने मत से हारा, कितने मत से हारा है, इतने मत से हार गया, तो इतने मत से हार गया। अब हम बात कर रहा हूँ इसका जो जितना हमारा जो है बच रहा है, इसमें इसके बीच में जो बच रहा है वो मिल गया होता, वो जीत जाता है। ये इतने मत जो हारा है, इतने परसेंट जितना हारा होगा, जितना परसेंट में कम मिला होगा। तो हम बात करें 20% का जो है ये 920 है, क्या है, 20% और मिल गया होता तो 60 के बराबर पाता, 60 के क्या है, 60 से ऊपर हो जाता है, तो 20% ही ना, तो 920 जो पाया इसके बराबर पाया। अब कह रहा है कि कितने मतों से बताइए इसमें कुल कितने चुनाव पड़े। हम बात करें 20% का 920, ठीक है, अब परसेंटेज के बराबर 920 लिख लेंगे, डिवाइड टू, भाई सीधा सीधा परसेंटेज हमें निकालने के बराबर क्या लिखेंगे भाई, परसेंट बराबर ये। अब 100% लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100% इधर होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तभी परसेंटेज लाया जाता है, नहीं तो क्यों लाते हैं। परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई किए तो 100 से परसेंटेज। अब ये दोनों को काट देंगे तो कितना होगा दोस्त, अब ये हो जाएगा 2 1 2, 2 4 जाए 8, मतलब 2 चौका 8, 2 छक 12, कितना हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ये कितना हो जाएगा, 4600 मत जो है टोटल थे, कितने, 4600 मत टोटल थे। ठीक है, वो जो है हमें जो है इतने मत से जो है क्या हुआ है, वोट पड़ा था, यहाँ टोटल इतने मत वोट पड़ा था। अब हमें एक एक का निकालना होता, अलग 60% का कितने मत थे, तो भाई 60% का ले लेते। यहाँ पर अभी बोल देता है, यहीं पर ये बोल देता कि 60 जो 60% पे कितने मत थे, तो 60% मल्टीप्लाई 920 अपन 20 मल्टीप्लाई 60 कर लेते, बस इतने करना जरूर था। अब भाई 60 करोगे तो क्या 0 0 क्रॉस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, अब 46 को मल्टीप्लाई कर लेते भाई दोस्त, इसमें मल्टीप्लाई करोगे जो भी मल्टीप्लाई करने में आएगा 0, और कितना होगा 3, अब कितना आ जाएगा भाई, इतना हो जाएगा। अब बात करें 40% का कितना निकलेगा भाई, 40% का यही पूछा था, यही आंसर हो जाएगा भाई, यही आंसर है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ खाली जानकारी के लिए। कितना 40% का कितना, 920, और अब 520 मल्टीप्लाई 40 कर लो तो कितना हो जाएगा। अब भाई इसका इसको क्रॉस कर लोगे, इसका इसका कितना करोगे, 46 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो 0, इतना हो रहा है। अब बात करें, अब ये सही है कि आपको ये भी पता चल जाएगा, यहाँ से माइनस कर लो कितना से, 2760 माइनस
कितना करोगे 1840, लेस कर दो 0 2, ये कितना हो जाएगा 9, देखिए 920 आ गया कि नहीं आ गया भाई, जो हमारा आया 920 आया भाई, राइट ना होता तो आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, कितना होगा 20,000 का 20,000 टोटल कितना है, कुल मतदाता 20,000 है, 20,000 कुल मतदाता है। ठीक है, 20,000 कुल मतदाता है। कुल मतदाता में से देखिए कह रहा है अंकित हुए इसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। जो 100% था, 100% कौन है इस समय ये 100% है, इसका 100%, इस 100% का 20% कह रहा है नहीं, क्या किए मतदाता 10% जो है मतदाता का जो है का प्रयोग नहीं किया गया। तो हम क्या करें 10% में से माइनस कर लेंगे। ठीक है दोस्त, माइनस करो कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, 90/100 कर देंगे, जितना परसेंटेज के बराबर 1/100 लिखा जाता है। अब ये जो है फिर कह रहा है ये अब ये का तो हो गया, इतना का हो गया दोस्त, इतने को हो गया कि मतलब 10% जब करेंगे तो आएगा। तो इसके बाद बोल रहा क्या, और डाले गए कुल मतदाताओं में से 20% मतों का अवैध घोषित कर देंगे। जब इतना में से जो प्राप्त होगा उसका जो है जो वोट पड़ेगा, उसमें से कह रहा है कि आपका जो है 100 में से वो 20% जो है माइनस कर लोगे, कितना हो जाएगा 80%, कितना हो गया 80/100। अब कह रहा है 80/100 हो गया। अब कह रहा है अवैध घोषित कर दिया, और कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार जो है कितना भाई, देखो 55%, जो 100%, अभी बताते चलूंगा, अभी फिर से हम आपको एक एक समझाएंगे अलग से। तो कितना हो जाएगा 45% जो है अपॉन 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब ये पूरा है जो पूरा 100 ये था, ठीक है दोस्त, जब ये पूरा 100 हुआ उस 100 में से कह रहा है 10% लोग क्या है प्रयोग नहीं किया। वो तो वोटर होते हैं, ये वोटर होते हैं, क्या होते हैं वोटर होते हैं, ये मतदाता वोटर होते हैं, वोटर का प्रयोग नहीं किया 10% का। अब फिर 10% वोटर में से जो निकला है टोटल में से जो वोट पड़ा उसमें से 20% लोग का अवैध घोषित कर दिया। अवैध मतलब जिसका यूज नहीं किया गया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या किया गया, जो भाई कह रहा है जो जीते थे वो 55% वैध मत प्राप्त किए। तो बताइए हारने वाले को कितने वैध मत प्राप्त हुए। अब हम बात करें, पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ये क्रॉस हो जाएगा, ये इससे क्रॉस हो जाएगा, ये इससे क्रॉस हो जाएगा, ये इससे क्रॉस हो जाएगा। ये देखिए 2 9 18, 18 8 144, 144 गुणे 45। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 गुणे 145, 20 और 2 कितना होगा 7, 720, कितना 6, फिर 6 7 और 4 1 5, दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बाबू, ये 6480 आएगा। कितना आएगा 6480। हम बात करें, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हम इसको एक पूरा हम क्वेश्चन को एक लाइन में इसलिए ला के रख दिया कि आपको हल करना, लेकिन हल करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कैसे हल किया जाएगा इसको, ये ऐसे आप कर सकते हो, इतना आंसर आएगा। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कैसे हल करना है। 20% में से 20% का, भाई कह रहा है 20% का 10% वोटर को निकाल दोगे तो 90 जो बचेगा, 90 वाले को हमें चाहिए। 90% कह रहा है, क्या कह रहा है 10% जो है प्रयोग नहीं किया गया, वोटर जो थे 20% वोटर को यूज नहीं किया गया है, उसके लिए क्या करेंगे हम सीधा सीधा क्रॉस कर दिए। यहाँ पर कितना हुआ कि हमारा जो होगा 0 0 लगा लो। ठीक है, 92 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना हुआ 9 दूनी 18, ये दोनों को
ऐड करो 9 दूनी 18, इतने वोटर का भाई ये कह रहा है इतने वोटर खाली वोट दिए हैं, 20,000 में से इतने 18,000 वोट दिए, ठीक है। अब 18,000 में से देखो कह रहा है, और डाले गए कुल मतदाताओं में से जो वोट डाल रहे हैं इस 18,000, उसमें से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अवैध। इसमें से जो 100% ये हुआ इसका, अब जो पड़ा है इसका जो 20% करोगे 18,000, देखिए 20% को हटा के कितना बचेगा? तब 80 बचेगा भाई। जो हटा देंगे उसको जो निकला हमारा वोट वैध है 80% है, तो 80% हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकालोगे कितना हो जाएगा दोस्त? आपका हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0, 64, 6, 64, 6 और कितना हो गया भाई? 14,040 वोट पड़े, ठीक है। 14,040 ही वोटर का वैध है और सारे निकाल दिया गया। अब इसमें से कह रहा फिर इसमें से 50% जो है जीतने वाला लिया, और 50% जीतने वाला ले लिया, और 45% हारने वाला ले लिया भाई। 45% हारने वाला ले लिया, क्योंकि इसलिए लिया भाई ये 100% है, इसका 100% जो वैध वो है, इस दोनों का 100% है। कितना है? 100% है। इसका था भाई, इसमें से कितना था? 80 का 100, ये पूरा का जो है इसका जो 100% है, जो जिसका निकालने 100%। अब बात करें यहाँ पर कि आपका जो है 45% इसमें से निकाल लें, इतना 0, 0 अपान मल्टीप्लाई 45, अब डबल 0 कर भाई, देखो यही प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ भाई? कितना हुआ? 64.86। तो हमें ये एक साथ ही में सारा करते चले जाएंगे तो हमारा आसान होगा। आप देखो पहले इसको निकालोगे, फिर क्या करोगे? वो जो है 18, 10% तो निकल जाएंगे तो बचेगा 18,000 बचेगा। जो वोट में से वैध वोट हुआ, वो वैध वोट को निकालोगे तो कितना हुआ? 14,400 हो जाएगा। ऐसे इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा भाई 6480 हो जाएगा दोस्त। अगला टाइप है, देखिए हरास। हरास ये बैंकिंग वर्ड है। क्या है? एक बैंकिंग जो कॉमर्स में यूज होता है। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है अमूल्यन। क्या होता है? अमूल्यन। जो हम करते हैं अमूल्यन। अमूल्यन का मतलब क्या होता है? समय के साथ वस्तु के मूल्य में जो गिरावट होती है, समय के साथ वस्तु के मूल्य में जो गिरावट आती है उसे अमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूल्यन कहते हैं। हम किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य P है, उसकी जो है, और उनकी जो अमूल्यन दर का परसेंट 10 हो, तो वार्षिक, तो हम सब कुछ समय के बाद क्या होगा? मूल्य क्या होगा? तो P कोष्टक में n माइनस आर अपान 100 पावर यह लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ष बाद पहले वस्तु का पहले का बात किया जाएगा तो अपान जो ये P है पूरे का डिवाइड कर लेते हैं, जितने वर्ष का होगा उतने वर्ष से डिवाइड कर लेते हैं, सीधा सीधा हमारा जो भी मूल्य आ जाएगा। ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हमारा गिरावट होता है, मूल्यांकन होता है, क्या होता है? हमारा जो माइनस होता है, इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि जो गिरता है, हमें 10% क्या गिर रहा है, कोई भी वस्तु पर समय के साथ। जैसे हम बात करें एक बाइक का वर्तमान मूल्य कितना है? इतना है। अब इसके गिरावट हो रहा है, कह रहा है गिरावट, हर साल गिरावट हुआ होगा, कुछ ना कुछ 10% का गिरावट है। कितने परसेंट का? 10% का। मतलब अमूल्यन दर जो है 10% का गिरावट रह रहा है। तो बताइए 3 वर्ष बाद बाइक का मूल्य क्या होगा? 3 वर्ष बाद बाइक का मूल्य, एक बाइक का वर्तमान मूल्य 70,000 है और बाइक की मूल्य दर 10% वार्षिक दर है। तो बताइए 3 वर्ष बाद बाइक का मूल्य क्या होगा? भाई देखो, अब मूल्य जो है कितना है भाई? 70,000 है, और गिरावट हर साल, गिरावट क्या होता है? मतलब गिरावट हो रहा है किसमें भाई? 10% का गिरावट हो रहा है किसमें? एक बाइक का मूल्य में। जो बाइक का मूल्य वर्तमान में ये था, वो 3 साल बाद क्या गिरावट हो जाएगा ये पूछ रहा। तो हम क्या करेंगे? 70,000, फिर क्या होगा? 1 माइनस कितना होगा भाई? 10% है, 10% अपान 100। क्या करेंगे? अपान 100 3 वर्ष कर लेंगे भाई। इसको
देखिए इसको सीधा सीधा यही करना, कभी भी का हल करना है तो इसको यूज ना करके तो मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। जब भी ऐसा होता है जैसा हमारा यहाँ माइनस हो रहा है तो 90 सीधा सीधा 10 में से 9 घटा के अपान 100 लिख दो, सीधा सीधा लिख दोगे, इससे आसान रहेगा आपको हल करने में। तो हमारा जो 70,000 जो है ना लिख के ऐसे 70,000 लिखने के बाद 19/100 19/100 3 बार लिख लीजिए, ठीक है, 3 बार, क्योंकि पावर 3 है, ठीक है, ये ऐसे लिख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस कर देंगे दोस्त, इससे क्रॉस कर देंगे ना, यही होगा आपका। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लीजिए, इससे क्रॉस कर दो, इससे क्रॉस कर दो, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। अब बचा क्या, अब सीधा सीधा इसका पहले 0 यहाँ लिख लो, 7 और 9 का मल्टीप्लाई 63 हो जाएगा, 7 9 63, ठीक है। और क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करो, 63 में मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते चलो, यहाँ पर अभी ना लिखो, यहाँ पर 7 9 63 63 की इतना हो गया, फिर मल्टीप्लाई 9 से करो, कितना हो गया 27 54 54 55 56, कितना हुआ 56, ठीक है। फिर कितना करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63 3 6 9 6 54 54 में भाई 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 0 भाई 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 9 45 45 में भाई 45 में 9 जोड़ोगे कितना होगा 51, कितना हो गया 51 30। देखिए जो पूछ रहा है मूल्य क्या होगा, बाइक का मूल्य क्या होगा 3 वर्ष बाद, 51,030 रुपया होगा, कितना 51,030 रुपया। देखिए विविध प्रकार का प्रश्न होता है, जो कि जैसे हमारा ए और बी का मासिक आय का अनुपात या क्या है, ए एंड बी का मासिक आय का अनुपात 3:B है, तो बताइए ए की आमदनी, भाई ए का आमदनी पूछ रहा है, ए का आमदनी बी की आमदनी का कितना %, ए का आमदनी का पूछ रहा है, बताना किसको, ए का आमदनी का, तो मतलब ए बी बराबर कितना है 3/5 है। कह रहा है ए, तो बताइए ए की आमदनी का बी का कितना %, भाई बी का कितना % है, तो भाई 3 कितना है 5 × 100, ठीक है। अब हम करें इसको डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 20, तो कितना होगा 20 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 60% जो है 60% है, कितने का है 60% का है ए से बी का, मतलब ए का कितना % बी के 60% है, कितना है 60%, सीधा सीधा हमारा ये आंसर हो जाएगा। 6 लीटर घोल में 10% क्या है नमक है, क्या है 10% नमक है। बात किया जाए पहले नमक कितना पाए ये निकाल लें, 6 लीटर में कितना % है 10%, ठीक है, अब 100 कर देते हैं, ये करोगे 0.6 से नमक है, ठीक है। बात किया गया कि आपका नमक जो निकाल लिया जाए, नमक कितना है, तो आपका देखिए 10% ही है, 10% है, जो 6 लीटर में 10% हम निकाल दिया, ये नमक है, ठीक है दोस्त, नमक है। अब बात करें वाष्पीकरण द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया गया, तो वाष्पीकरण द्वारा जब 1 लीटर क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है पानी के घोल को, तो पानी के घोल में से क्या करेंगे 6 माइनस शेष पानी, अब बचे हुए पानी का कितना निकलेगा बाबू, कितना 1 लीटर, 5 लीटर बचा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है शेष घोल, ये शेष घोल लिख लो, शेष घोल जो बचा है, ठीक है। अब कहें कि आपका जो कह रहा है शेष घोल में कितने % नमक है, ये पूछ रहा है कितने % नमक है,
ये बताना है। अब भाई देखिए नमक कितना है 0.6 है, कितना है नमक शेष घोल अपान शेष घोल मल्टीप्लाई 100, यही लगाओगे। अब क्या करोगे कि आपका 0.6 अपान 5 मल्टीप्लाई 20 कितना है 20 100 सॉरी 100, यहाँ पर 100 होता है ना 100 लिखो तो करोगे कितना हो जाएगा 20। देखिए नमक जो है जितना मात्रा था इसमें पूछा जा रहा है शेष घोल में कितने % नमक है, शेष बचे हुए घोल में नमक का सांद्रता कितना है। भाई बचे हुए सांद्रता इसमें जितना मिला होगा ये है, ठीक है। अब हम बात करें इसका तो कितना हो जाएगा, कितना % है 12% है, कितना % है 12% है। नमक जो बचा था 0.6 था, इसमें नमक में से आपका जो है 1 लीटर पानी निकल जाए जब वाष्पीकरण भाप द्वारा क्या करेगा, वाष्पीकरण का मतलब होता है भाप द्वारा निकल जाता है, 1 लीटर निकलता है तो कितना बचता है 12% बचता है। यही आंसर हो जाएगा।